नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर राजधानी पटना के पारस अस्पताल से निकलकर सामने आ रही है। पटना के पारस अस्पताल में महिला की मौत। आपको बता दें कि महिला की बेटी ने लगाया था पीड़ित के साथ गैंगरेप का आरोप। मामले की पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पारस अस्पताल पर आरोप लगा था उसके बाद महिला की मौत हो गई है और अब मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। लेकिन अभी तक गैंगरेप मामले में जो है वो शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। गैंगरेप का जो मामला है अभी तक दर्ज नहीं कराया गया है। पटना के पारस अस्पताल में महिला की मौत हो गई है। इस मरीज महिला की बेटी ने मरीज महिला के साथ गैंगरेप करने का आरोप लगाया था और इसके बाद यह आशंका जताई थी कि उसकी मां यहां से सही सकुशल जा पाएगी या नहीं, इसको लेकर उसको आशंका थी। फिलहाल मामले की पुलिस जांच कर रही है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पारस अस्पताल में महिला की मौत हो गई है और अभी तक गैंगरेप का जो आरोप मरीज महिला की बेटी ने लगाया था उसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। लिखित शिकायत अभी तक दर्ज नहीं हुई है। हालांकि पटना के पारस अस्पताल ने अपनी बातें रखी थी। पारस अस्पताल के मैनेजमेंट ने कहा था कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन महिला की बेटी ने आरोप लगाया था। वीडियो भी सामने आया था, पुलिस अधिकारी भी पहुंचे थे, जांच भी हुई थी और अब उस महिला की मौत हो गई है। तो मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अभी तक गैंगरेप का मामला जो है उसकी लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। तो पटना के पारस अस्पताल से बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर पटना के पारस अस्पताल में भर्ती मरीज महिला की मौत हो गई है। पटना के पारस अस्पताल से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मामले में अभी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और मरीज एक महिला उसकी मौत हो गई और इसके पहले मरीज की जो बेटी थी उसने महिला के साथ, तो ये स्थिति थी। हमारे साथ जाप की प्रवक्ता सुप्रिया जुड़ी हुई है। सुप्रिया, लगातार जाप ने इस मामले पर अपनी बातें रखी थी और कल तमाम जो जाप के नेता थे और इसके अलावा आपकी महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी चौबे भी वहां पहुंची थी, अपनी बातें रखी थी। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि महिला की मौत हो गई है। जी, मेरी बात हुई, उनकी बेटी से बात हुई, महिला की मौत हो गई है। तो इसमें ये अस्पताल प्रबंधन का बहुत ही शर्मनाक दशा जो सामने आ रहा है ये है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पारस हॉस्पिटल आए दिन अपनी मनमानी कर रहा है। वो अपने हिसाब से लोगों को लूट रहा है, अपने हिसाब से सब कुछ कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हॉस्पिटल पारस को किसका संरक्षण मिल रहा है। किसी का संरक्षण तो जरूर है, नहीं तो पारस कोरोना के टाइम में जिस तरह से लोगों को लूट रहा है, लूटने का एक जगह बन गया है वो पारस। अब हॉस्पिटल में एक पाप का जगह बन गया है वो। बिल्कुल, पारस हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लोग सुरक्षित वापस आते हैं। वो फाइनेंशियल बर्बाद होते हैं, लेकिन वहां से लोग सुरक्षित भी वापस नहीं लौट के आ रहे हैं। और कल जैसा हमने देखा कि जो महिला के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, आईसीयू में महिला के साथ गलत हुआ, पारस की बहुत ही शर्मनाक स्थिति हो गई है। लेकिन बिहार सरकार को इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार पारस हॉस्पिटल को भी संरक्षण दे रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से सुप्रिया जी आप बता रही हैं, अब जाप किस तरीके से, क्या उस बेटी के साथ जाप खड़ा रहेगा, क्या उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा? हालांकि बेटी जब सामने आई थी महिला की, उन्होंने ये कहा था कि नहीं, अभी तक मैंने किसी तरीके का कोई मतलब आरोप नहीं लगाया था, ये बातें कही थी। लेकिन अब जब तक मेरी मां निकलकर वापस नहीं आती है, वो अपनी बातें नहीं रखती है, मैं किसी तरीके से कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन अब तो मां रही नहीं, अब आगे किस तरीके से जाप क्या कुछ करेगा? वो बेचारी बेटी बस अपनी माँ की जिंदगी को लेकर वो डर रही थी, क्योंकि उसकी माँ उस लोगों के बीच में थी जहाँ पे उसके साथ तो इतना बुरा हो चुका था और आगे भी क्या होता ना हमें अंदाजा था ना उसे अंदाजा था। वो बेटी जिसके लिए डर रही थी, जिसके लिए चुप थी, जिसके लिए उसने लोगों के सामने कोई बात नहीं अपनी नहीं रखी, अब वो माँ ही नहीं रही उसकी। तो हम शिक्षा के साथ बिल्कुल है, उस लड़की का नाम शिक्षा है, हम उसके साथ बिल्कुल है, हर मोड़ पे खड़े। और मैं कहना चाहूंगी कि इस बात की हर तरह से जानकारी होनी चाहिए, कार्रवाई इस बात की करी जानी चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। क्या हॉस्पिटल में कोई मैनेजमेंट नहीं है? हॉस्पिटल में क्या कोई किसी को करके कुछ भी नहीं कर सकता है? तो ये कैसा हॉस्पिटल, ये कैसा वहाँ का प्रबंधन है कि कुछ भी वहाँ पे आए दिन पारस हॉस्पिटल के नए नए कारनामे आ रहे हैं। और ये जो नया कारनामा है वो तो बहुत ही शर्मनाक है, वो पूरे मानव जाति को शर्मसार कर रहा है। जिस तरह का ये कारनामा हमारे सामने महिला के साथ बार आया है। बिल्कुल, सुप्रिया जी अपनी बातें रखने के लिए डीटीवी भारत पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी जाप की नेत्री सुप्रिया जो बातें रख रही थी। लगातार जाप जो है वो इस तरीके से लगातार वहां पर पहुंच रहा था और अपनी बातें रख रहा था
उस बेटी के साथ भी खड़ा था और अपनी बातें जिस तरीके से स्थितियां थी। लेकिन अब बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि महिला की मौत हो गई है। हालांकि शास्त्री नगर थाना सहित जिला प्रशासन के मजिस्ट्रेट फिलहाल वहां मौके पर मौजूद हैं। वहीं लड़की के बयान के आधार पर आईपीसी 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो अब बड़ी खबर बता दें कि अब आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला भी दर्ज हो गया है। तो जिस तरीके से स्थितियां हैं, आपको बता दें कि अभी ये तुरंत खबर आ रही है कि अब मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से स्थितियां हैं, महिला की मौत हो गई है और पारस अस्पताल पर एक बार फिर से बड़ा आरोप लगा है। लगातार पारस अस्पताल पर आरोप लगता रहा है और जैसा कि अभी जाप की नेत्री ने कहा कि आखिर उनका किसका संरक्षण है, ये बिल्कुल जानने की और जांच की बात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी जुड़े हुए हैं। सहयोगी सनी, फिलहाल जिस तरीके से सनी क्या कुछ स्थितियां हैं, क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? जी विनय साहब को बता दूं कि पारस पे लगातार बीते कई दिनों से आरोप लगते आ रहे थे और ऐसे में आज सुबह 5 बजे जो पीड़ित महिला थी उनकी मृत्यु हुई है और उनकी बेटी ने हाल ही में पारस अस्पताल के ऊपर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया था। लेकिन औपचारिक रूप से किसी भी तरह की जो मामला था वो दर्ज नहीं किया गया था। लेकिन आज सुबह जब 5 बजे जब पीड़िता की जान चली गई, वो गुजर गई, उसके बाद जो है जिला प्रशासन समेत जो मजिस्ट्रेट है यहाँ पारस के आसपास आके मौजूद है यहाँ पे। और आपको बता दूं कि आईपीसी की धारा 304 के तहत मामले को दर्ज भी कर लिया गया है। मतलब अब लिखित शिकायत हो गई है, अब मामला दर्ज हो गया है सनी? जी बिल्कुल, जी मामला आईपीसी की धारा 304 के तहत दर्ज कर लिया गया है। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जो पीड़िता की बेटी थी पहले ही बोल रही थी कि अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती जब तक कि माँ अस्पताल से निकल न जाए। और इसे जब आज उनकी मां का देहांत हो गया उसके बाद जब लड़की है उसके बयान के आधार पर ही मामला दर्ज किया गया है। यानी कि पहले लड़की के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा था कि आप मामला दर्ज न कर पाए, जिसके कारण मामला दर्ज नहीं हो पाया था। लेकिन अब जो है मामला दर्ज हो गया है और अब जिला प्रशासन और शास्त्री नगर थाने की पुलिस यहाँ पहुंची हुई है और स्थिति को संभालने में लगी हुई है। बिल्कुल सनी, अस्पताल प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? किसी तरीके से बयान आया है? अस्पताल प्रशासन ने कोई किस तरीके से अपडेट दिया है कि क्या कुछ हुआ था, कैसे मौत हुई? क्या आखिर अस्पताल प्रशासन के तहत भी कोई बयान जारी किया गया है क्या अभी? ये विनाश अभी तक अस्पताल प्रशासन की ओर से किसी तरह का कोई मेडिकल रिपोर्ट जारी नहीं किया गया कि पीड़िता की जान कैसे गई है। लेकिन अगर पीड़िता की बेटी की माने तो साफ तौर पे समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हाल में उन्होंने आरोप लगाया था और सबसे बड़ी बात की वो जो महिला थी 45 वर्ष थी वो कोरोना पॉजिटिव भी थी, ऐसे में उनकी जान चली गई है। और ऐसे में अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई बुलेटिन जारी नहीं किया गया, मेडिकल बुलेटिन। लेकिन हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ। साथ ही साथ जो यहाँ पे मजिस्ट्रेट आए हुए हैं, जो पुलिस कर्मी आए हुए शास्त्री नगर थाने, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अंदर गए थे, क्या कुछ मामले जरा बताए। लेकिन पुलिस भी कुछ कहने से बच रही है। साथ ही साथ जो अस्पताल प्रशासन है वह भी कुछ सफाई देने से फिलहाल इनकार कर रहा है। विनाश तो बिल्कुल, तो फिलहाल आप बने रहिए सनी, हम आपसे फिर जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी सनी जो बता रहे थे कि आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। स्थिति यह है कि फिलहाल पारस अस्पताल की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है, किसी तरीके से कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन बड़ा आरोप पारस अस्पताल पर और लगातार इस तरीके से कई पहले भी आरोप लग चुके हैं पारस अस्पताल पर और उस तरीके से घटनाएं वहां पर होती रही है। लेकिन यह घटना अपने आप में शर्मनाक है कि अगर इस तरीके से होता है तो फिर कैसे स्थितियां हैं और कैसे लोग पारस अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा पाएंगे। पारस अस्पताल के मैनेजमेंट को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और अगर ऐसा हो रहा है तो इस पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन को भी सजा देनी चाहिए और ऐसे अस्पताल पर भी तालाबंदी होनी ही चाहिए। तो स्थिति यह है।